सब दोस्तों की यही राय है कि इंशाअल्लाह ताला ये एक बंदा अच्छा आया है तो इसकी हमने हिफाजत करनी है, जिसका नाम इमरान खान है। तो मुल्क के अंदर जिस तरह हालात बनाए जा रहे हैं, जहाँ बन रहे हैं, असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी एक साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो इंशाअल्लाह ताला ये पीरान आज़म तशरीफ़ लाए इनकी दुआओं से और अल्लाह की ख़ास रहमत से ये इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान मुखालिफ कूदते हैं और इस्लाम दुश्मन जो कूदते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये नेस्तो नबूद होंगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सुरखरू होकर आगे निकलेगा। और ये बंदा एक, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी पार्टियों को देखा, काम किया, और ये वाहद एक इंसान है जिसका नाम इमरान खान है कि वो मुल्क के लिए काम करता है और दीन की बात करता है। तो कल अखवत वालों ने जो नौजवान प्रोग्राम इस्लामाबाद में मरतब किया था 2 तारीख को, 2 मार्च को, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इसके लिए हम दुआ करते थे इमरान खान के लिए, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। जब उसने फैसल मस्जिद में ये 8-10 हज़ार की गैदरिंग करके और फर्श पे बैठ के और कौम को ख़िताब किया और गुरबा के लिए जो पैकेज दिया, ये एक ख़ास अल्लाह की रहमत नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर अब अल्लाह की रहमत होनी शुरू हो गई है। तो जब अल्लाह की रहमतें होती हैं तो शैतान जो है ना, वो भी अपना फिर काम दिखाने की कोशिश करता है। तो इस वक्त शैतानी कूदते और फ़िरौनी कूदते पाकिस्तान आगे बढ़ता नहीं देख सकती। तो जैसे अभी पीर साहब फरमा रहे थे कि ये सब अदारों को समझना चाहिए, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और तमाम अदारों को गौर करना चाहिए कि इस तरह के बंदे जो मुल्क के लिए, कौम के लिए और ख़ुसूसन दीन के लिए काम कर रहा है, उसको हमने ज़ाया नहीं होने देना। और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन लोग हैं और ये सबको पता है कि गुजरांवाला लोग कहते हैं कि फ़लाँ पार्टी का किला है। तो मैं चैलेंज करता हूँ अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के भरोसे से कि जिसको ये किला अपनी ये पार्टियाँ कहती थी अब आ जाएँ, कि अब ये इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में और अंसारी बरादरान के जितने साथी हैं वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे खड़े हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम दिखाएंगे कि जीटी रोड के ऊपर लाखों का मजमा कैसे इकट्ठा होता है। और ये सिर्फ गुजरांवाला नहीं, ये एक तहरीक बन चुकी है, ख़ुसूसन शरकपुरी साहब की क़यादत में। जैसे पाकिस्तान के ऊपर पहले एक हमला हुआ था तरीके लबैक की शक्ल में, और जब चिनाब के ऊपर ये मामला हुआ तो शरकपुरी साहब और इनकी टीम ने और उलमाए कराम ने जो किरदार अदा किया वो कोई ढका छुपा नहीं है। वो अदारे भी समझते हैं कि उस रात क्या होने वाला था। अगर ये सारे हम स्टैंड ना लेते तो हो सकता है कि चिनाब का पानी सुर्ख हो जाता। तो ये क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर था? नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि हमने अपने लोगों की जानें महफूज की। अल्लाह ताला ने करम किया और अल्लाह ताला का ख़ास इनाम हुआ कि वो जो बैनुल-अक़वामी कूदते कराना चाहती थी उससे हम मतलब अल्लाह ने हमें महफूज रखा। तो ये पूरी कौम को एक पैगाम के खदारा, ये पार्टियां क्या हैं, ये भी हिंदुज़म बुद्धिज़्म के एक दूसरे शक्ल बन चुकी हैं। हर मुल्क में ये बन चुकी हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दीन के लिए काम करना चाहिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। तो जब हम दीन इस्लाम के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी हम भी नासर होगी। तहरीक अदम एतमाद का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पार्टियाँ कर रही हैं अपोजिशन की, लेकिन मेरी तो जो ओपिनियन है कि ये माहौल ख़राब किया जा रहा है। जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है उसको 5 साल पूरे करने देना चाहिए। जहाँ गलती हो रही है वहाँ अपोजिशन जहाँ समझती है कि ये मिस्टेक है उसका हल बताएं, उसका सलूशन दें। महंगाई अगर हो रही है तो महंगाई का हल बताएं, और अगर डॉलर की प्राइस का इशू है तो उसका भी हल बताएं, और उसके ऊपर अमल ना करें तो ठीक है, फिर उसके ऊपर एक एहतजाज ज़रूर करेंगे। हमने ये सलूशन दिया था जो बेहतर सलूशन है, असम्बली में ज़ेर बहस लेके आए। जब असम्बली में ज़ेर बहस आएगी चीज़ें तो अक्सरियत ज़ाहिर सोचेगी, लेकिन अगर सलूशन भी कोई नहीं देना और शोर डालना है और जस्ट एक अपनी शौक और अपने अना के लिए काम करना है, तो ये कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, ना ये गुरबत नहीं है। बात हो रही है अदम एतमाद की। देखें,
बरतानिया का एक वज़ीर आज़म था कालेहान, बहुत साल पहले। मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, एक वोट पे वो 5 साल हुकूमत करता रहा। हम 5 साल का मैंडेट दिया है, उसको 5 साल पूरे करने दें। 5 साल के बाद जाएँ, अवाम में जाएँ, उसकी अगर कोई गलतियाँ कोताहियाँ तो अवाम को जाके बताएँ। ये अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, ये सारी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहे हैं। इससे इकॉनमी का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, कारोबार का नुकसान हो रहा है। तो ये अवाम में चीज़ें पसंद नहीं की जाती। ये अपने इनके मकासद हैं, अपने इनके एजेंडे हैं, और इनके अपने एजेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है ये। जब पार्टी को कुछ लोगों की ज़रूरत थी तो बड़ी खूबसूरत इंसान जो हैं वो पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी साहब और शरकपुरी साहब की शक्ल में मिले हैं। और कुछ चीज़ें सुन के खुशी इस वजह से भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच या विजन जो खान साहब लेके चले थे, तो उस सोच या विजन के साथ कुछ लोग कहीं और तो बैठे थे, लेकिन जब वक्त ज़रूरत का पड़ा तो उस वक्त इन लोगों ने खान साहब की गवर्नमेंट का भी साथ दिया। तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और इन्होंने इस बात को समझा जो ये भी लेके चल रहे थे, शायद ये भी 10-15 साल से इसी सोच के साथ चल रहे थे, लेकिन अब उनको एक ऐसी डेस्टिनेशन मिल गई कि जिस डेस्टिनेशन पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी उसी डगर पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी डगर पे इमरान खान साहब का विजन है। इसी डगर पे ये सारे साहिबान जो जिनको नाराज़ समझा जाता है, तो मैं समझता हूँ नाराज़ नहीं, सबसे ज़्यादा राज़ी साहिबान तो यही हैं। और अल्लाह की ज़ात भी मैं समझता हूँ शायद इनसे सबसे ज़्यादा राज़ी होगी इंशाअल्लाह। एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो देखने को मिली, सुनने को मिली अंसारी साहब से भी, शरकपुरी साहब से भी, उन्होंने अपनी जो तजावीज़ पेश की और सियासत में मकसद जो है खान साहब के मकसद को भी बड़ा बड़ा स्पेशल अंदाज से बयान किया कि जिस तरह वो लोग पिछले कई सालों से दीन और मुल्क की खिदमत कर रहे थे मुख्तलिफ़ दूसरी पार्टियों के साथ रह के, आज वो अल्लाह के फ़ज़ल से वो विज़न जो है उन्हें वही वाला विज़न जिस सोच से वो चल रहे थे वो इमरान खान की शक्ल में और पीटीआई की शक्ल में दिखाई देता है। और वो जो मेहनत खान साहब कर रहे हैं, दीन की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और मुल्क को उस शक्ल में उस्तवार करना चाहते हैं जिस शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। और ये लफ्ज़ जो शायद ही किसी बुज़ुर्ग या आलिम की मुँह से हमने सुना हो, जो खान साहब ने अल्लाह के फ़ज़ल से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो हम सबको चाहिए भी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उस रास्ते से एक मदीना की रियासत बनाई, तो जहाँ पे भी मुसलमान पाकिस्तान में हैं, चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं, तो वो हमारे लिए मशअल राह है, वो हमारे लिए रास्ता है, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का बल्कि हुकूमतें चलाने का भी। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कामयाबी जो है वो अल्लाह के दीन की ही होती है। और मुल्क पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन सुरखरू होगा और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सुरखरू करेंगे।